अस्सलाम वालेकुम। ईद के लिए ज़बरदस्त सा हेयर स्टाइल जो कि आप घर में भी बना सकती है। मैंने जब व्लॉग शुरू किया था तो ऐसा था मेरी हेयर स्टाइल, और जब मैंने कटिंग करके अपना हेयर स्टाइल चेंज किया तो आप देखें लुक में कितना कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। और इस हेयर स्टाइल के पार्लर में 1500 से 3000 रुपये लिए जा रहे हैं, और यहाँ घर में तो आप बिल्कुल फ्री में कर लेंगे। तो देखिए, पहले मैंने अपने बालों का जूड़ा बना बना के और रमज़ान में काम कर कर के और घर के काम कर कर के और बिल्कुल भी तवज्जो ना दे दे के जो हशर नशर किया हुआ है ना, खैर आप लोगों का भी ऐसी होगा मुझे पता है। तो तो कोई बात नहीं, हो जाता है। जब आप जो माएँ चमकती हैं ना, उनके घर नहीं चमकती, हमेशा याद रखा करें। तो और वो उन्हीं के चमकते हैं कि जो फिर ज़ाहिर बात है घर के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जिनके पास नौकर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अब जब हम ही ने सारे काम करने और हम सारी ख़वातीन ने ही सारे काम करने, तो फिर ज़ाहिर बात है जो वाहिद काम हम छोड़ सकते हैं थकन के बाद, वो हमारे अपने काम होते हैं। तो इसीलिए हम अपनी स्किन केयर, अपनी हेयर केयर, अपनी नेल केयर, अपना केयर ही भूल जाते हैं भाई। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, बाल सुलझा के आईब्रो के बाहर वाले कोने पे तिकोन करके, यानी कि सर के सेंटर की तरफ पेन लेके जाना है। इससे आपके बाल एक स्ट्रेट लाइन में आगे आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके खोपड़ी पे एक ट्रायंगल फ्रंट हेड पे, यानी कि माथे की तरफ एक ट्रायंगल की शक्ल में बाल आगे निकल आएंगे। ये देखें, बिल्कुल तिकोन रखा, सर के सेंटर की तरफ पेन लेके गई, और ये देखें तिकोन जो है, बाल तिकोनी शेप में काफ़ी हद तक निकल आए हैं। इसको थोड़ा सा हम और क्लियर कर लेंगे, फोरहेड हमारा। ठीक, इसको हम थोड़ा सा और बालों को हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा सही कर लेंगे। अच्छा, अब इसको अलग करेंगे और पीछे के बालों को हम क्लिप कर लेंगे। मैं इस तरीके से काफ़ी अरसे से अपने कटिंग कर लेती हूँ, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि भाई पार्लर, पैसे भी होना तो इंसान पार्लर नहीं जा सकता। कभी बारिश हो रही होती है, कभी बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, कभी घर के काम काज होते हैं, रमज़ान होता है तो रोज़ा होता है, और नहीं जा पाते यार, घर से नहीं निकल पाते। तो मैं ये हेयर स्टाइल लाई हूँ कि जो बस घर के अंदर, अब चाहे पैसों का रीज़न हो, चाहे मसरूफ़ियत का रीज़न हो, चाहे कोई और परेशानी का अल्लाह ना करे रीज़न हो, आप बहरहाल अच्छी स्टाइलिश घर में भी लग सकती। सेंटर में से इसको मैंने पार्टिंग कर ली। ठीक है, सेंटर पार्टिंग कर ली, यानी कि बीच में से मांग, फ्रंट में से जो हमने पोर्शन निकाला बालों का, इसकी मैंने निकाल ली। अब मैंने क्या करना है कि अब एक दो दो पोर्शन हो गए। एक पोर्शन को कंघियाँ तो मैं कर चुकी थी, ब्रश तो मैं कर चुकी थी। तो आपने इसको सीध में लेकर, यानी जिस तरफ के बाल है दूसरी तरफ की आँख की सीध में लेकर और जॉ लाइन तक, यानी आपके जबड़ों के तक लेकर आना है। ये देखें, सीधा किया, पहले ब्रश किया, ब्रश करके इसको 2 उंगलियों के बीच में फंसा के सीधा किया, दूसरी तरफ वाली आँख के कोने से लेकर आए। फिर देख लें, ये वाली आँख है, और दूसरी तरफ के बाल हैं, यानी राइट साइड के बाल हैं, लेफ़्ट आँख के अंदर वाले कोने से लेकर आकर और जबड़े की तक लेकर आई, और जबड़े के साथ साथ ही कैंची रखकर इनकी कटिंग कर दी। अच्छा, अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, यानी कि सिल्की स्ट्रेट बाल हैं, तब तो आप नॉर्मल खींच करके कटिंग कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके कर्ली, या जैसे मेरे लाइट से कर्ली, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करके खींच के बाल मत काटिएगा, क्योंकि फिर वो इतने छोटे हो जाएंगे कि पता चलेगा वो चीक्स पर जा रहे हैं। जबकि हमें इसको जॉ लाइन पे रखना है ताकि फेस पतला लगे। अच्छा, ये हेयर स्टाइल उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका फेस या तो थोड़ा सा मोटा है, भरा हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, उनका फेस बहुत एकदम पतला लगने लगता है। तो देखें, उसी तरीके से दूसरी तरफ के बाल भी मैंने 2 उंगलियों के बीच में पकड़े, स्ट्रेट किए, दूसरी तरफ की आँख के कॉर्नर से लेकर आई, और जॉ लाइन, जबड़े की लाइन के साथ मैंने इसको कटिंग कर दी। अब हम देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। मैंने इस वीडियो के अंदर अपनी जो गलतियाँ हैं ना, वो भी आपको दिखाई। ये देखें कितनी अच्छी कटिंग हो गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर मैं वीडियो ऐसे करके दिखाती कि नहीं जी देखें मैंने कटिंग की और कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, तो भाई जो आपसे फिर गलतियाँ, ये देखो छोटा सा बाल, एक टुकड़ा लट एक रह गई। तो फिर आप लोग की जब घर में आप लोग कटिंग करती ना, आप कहती यार हो नहीं रहा, चलो पार्लर चलते, कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि फिर आप कहती नहीं यार, नहीं समझ आ रहा, ये क्या मुश्किल है। देखो, छोटे से बाल जब निकले हुए थे साइड से, दोबारा उसी तरीके से मैंने बालों को जॉ लाइन तक लेके गई और फिर उसकी कटिंग कर ली। जो भी एक्स्ट्रा हेयर मेरा लट बाहर रह गई थी ना, लट ले जी से ले जा जा रे, क्या हो रहा है ये रेडियो रेडियो पाकिस्तान लग गया था तो इसलिए ये देखिए आप,
ज़बरदस्त तरीके से जो है ना हेयर कटिंग हो गई। अब हमने ये देखना है कि सही हुई कि नहीं, दोनों बराबर है कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम तंदूर वाला खान बाबा लगने लगे। तो ये देखें आप, चंगेज़ खान की मूंछें नीचे से ऊपर जाती थी, हमारे खोपड़ी से इधर जॉ लाइन की तरफ आ रही हैं, और ये देखें कोने में से एक लट निकली हुई है। मैंने आपको बताया है, देखो इधर से थोड़े से लंबे थे, अब मैं इनको थोड़ा सा बराबर करूँगी तो ये दोनों तरफ के बराबर हो जाएंगे। और मेरी नाक कितनी मोटी लग रही है ही मोटी। अच्छा ऐसे लग रही है, वैसे इतनी खड़ी खड़ी नाक है। तो देखिए जनाब कटिंग कितनी ज़बरदस्त हो गई है, और फ्रंट से मेरा लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। फेस जो है ना, मोटे मोटे कल्ले जो है पतले हो गए, लेकिन पीछे के बालों को क्या करें, ला हौल वला कुव्वत। उफ, ये बालों को कैसे स्ट्रेट करने। शादी से पहले तो अम्मा करती थी, लेकिन अब मुझे पार्लर वाली पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि बाल जो है ना इस वक्त ये कटे हुए बाल भी बिकते हैं भाई। हमारी गली में एक आदमी आता है, आवाज़ें लगाते हैं 6,000 रुपये किलो, 1 किलो बाल के लिए। खैर अब पूरी गली के बच्चों का मुंडन कर दे तो होता है, पैसे कोई खर्च नहीं हुए और पैसे बच गए, और जो पैसे बच गए मुझे पहुँचा दो। चलो कोई बात नहीं, केक पहुँचा देना। दावत कर देना। तो इसलिए मैं कटे हुए बाल कटवाने के लिए पार्लर वाली के ऊपर ना, खुसूसन बाल स्ट्रेट कराने के लिए तो पार्लर वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ यार। वो बंजा कंजी कबूतरी बना के छोड़ देते हैं। और देखो फ्रंट से कितने अच्छे लग रहे हैं। और पार्लर वालियाँ हमेशा कहती हैं आपके बाल, अच्छा अगर आप उनसे जाके कहें ना कि स्ट्रेट करने, तो आपके बालों की आधी से आधी लेंथ उठा के कहेंगी यहाँ तक कटिंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी डबल हेड है, स्प्लिट हैंड्स है, वीक हेयर है, और आप बिल्कुल ख्याल नहीं करती हैं, और ये और वो और वो और वो। उनकी बातें इतनी चकराने वाली होती हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा हम खुद ही कर लेते। तो खैर बहुत अरसा हो गया, मैं खुद ही स्ट्रेट भी कर लेती हूँ। या बाल टूट गए मेरे ब्रश करने से। खैर मेरा आयरन लेवल जब से ड्रॉप किया है ना, बाल गिरने की एक बहुत सा बड़ी वजह जो है ना, ये हमारा आयरन लेवल ड्रॉप करना भी है। हमारा जब आयरन लेवल गिरता है ना, यानी हम गोश्त, अंडे, सेब, पालक, बैंगन ये सब खाना छोड़ते हैं, और स्ट्रेस बहुत लेते हैं, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी ख़वातीन की तो 24 घंटे होती है ना। अब क्या ऐसा, तो अब ये नीचे के बाल इसीलिए ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम तो बस उठे, सुबह जूड़ा बनाया, रात को सोए जूड़ा खोल दिया, फिर से उठ गए जूड़ा बना लिया, रात को सोते हुए बाल ढीले कर लिए। और बाद का तो बाल ढीले भी नहीं करते, ऐसे ही सो जाते हैं, क्योंकि हम वो मज़दूर है कि जिसको रात को सोने के लिए ना आरामदेह बिस्तर, आरामदेह तकिया, एसी ऐसे नहीं होता। मैं अपने समेत कितनी माओं को जानती हूँ जिनको सोने के लिए सिर्फ एक फुर्सत चाहिए होती है। मुझे रात को कभी कभी बच्चे कहते हैं मम्मा आपने तकिया नहीं लगाया था। मैं कहती हूँ बेटा ईंट भी लगा दोगे ना मैं सो जाऊँगी, मैं इतना थक जाती हूँ सारा दिन में। मदर्स का यही हाल होता है भाई, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। सोते तो उठा देते हैं बच्चे आके यार। बाल नहीं गिरेंगे तो क्या नहीं गिरेगा। मेरे तो जो आपको फ्रंट पे मेरा एक दांत टूटा हुआ नज़र आता है ना, मेरी बेटी ने अपनी वो दूध का बीकर होता है जो जिससे साल भर का बच्चा पी रहा होता है, दूध जिसमें भर के देते हैं, तो वो बीकर मेरे मुंह पे ना दूध से भरा हुआ, उसमें कोई 1.5 पाव दूध होता है, ऐसा कस के मारा था मेरा दांत ही टूट गया था। और इतनी तकलीफ़ मैंने उठाई इस दांत के लिए, मेरी हिम्मत ही नहीं होती डेंटिस्ट के पास जाने की कि मैं उससे कहूँ भाई इसको सही कर दो, क्योंकि इसका बाकायदा ऑपरेशन होगा मुँह के अंदर। तो बहने अच्छा सॉरी मैं आपको पीछे के बालों का बता रही थी, तो कहानी दूसरी शुरू हो गई। आपने खैर देख ही लिया होगा कि फ्रंट बैक से सारे बालों को आगे लाके और फेस के सेंटर तक ना मैंने पोनी बना ली है, ठीक है। इसीलिए मैं बाल बार बार ब्रश कर रही थी, ताकि बालों में कोई गिरा या कोई सांठ ना रह जाए जिसकी वजह से बाल उलझ जाए। तो जब मैंने इसको पहले सीधे स्ट्रेट करके कॉम्ब किया, ब्रश किया, फिर उसके बाद पीछे से आगे ला के किया, तो बाल बिल्कुल आराम से हो गए। तो अब उसके बाद इनको मैंने सीधा करके कटिंग कर ली, ठीक। ये मेरे बाल स्ट्रेट करने का बड़ा ही नादिर और नायाब नुस्खा है, और इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इससे बालों की बड़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, और बाल जो है वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। देखिए बराबर हो गए ना, जितने भी डेड हेयर थे अब आपको खुद नज़र आ रहा है आपके डेड हेयर कहाँ तक हैं। बस अब आपने रिबन खोल लेना है। मेरे पास रिबन था, मैंने रिबन बांध लिया। आप पोनी बांध ले, कपड़े की पोनी यूज़ किया करें, उससे बाल कम टूटते। और बालों को हमेशा ब्रश को लंबाई में यूज़ किया करें, क्योंकि ब्रश के दाने भी लंबाई में सेट होते हैं। और ये देखिए मेरे बाल माशाल्लाह से एकदम हेल्दी लुक में आ गए। फ्रंट की कटिंग बहुत अच्छी हो गई। मेरी ईद के लिए मेरा हेयर स्टाइल रेडी है। मैंने कुछ नहीं, हेयर ट्रिमिंग और फ्रंट कटिंग, इसके कुछ नहीं तो 3,000 रुपये मेरे अभी लग जाते, जो मैंने आप लोगों को घर पे सिखा दिए कितने अच्छे से। दुआओं में याद रखिएगा, और आपकी बैगम अगर अच्छी लगें इस हेयर स्टाइल से तो बता दीजिएगा मुझे कि सहर बाजी आपकी वजह से ना मेरी बेगम आज बहुत ही टिशन टाश कंचा लग रही है।